Hello everyone, today we are going to discuss the short questions of chapter number 5 that will take about 2 or 3 days. So the first question is that why do atoms react? मतलब बात ये पूछ रहे हैं कि जी एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत क्या है उनको रिएक्ट करने की. सो एटम जो है वो स्टेबल एंटिटी तो होता है, लेकिन एवरीवन वांट्स टू बी मोर स्टेबल. वो ज़्यादा स्टेबल होने के लिए ये काम करता है. ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं? बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस. आर ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जिसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है. ठीक है जी. सो उनकी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, उस तरह स्टेबल होने के लिए एटम जो है वो रिएक्ट करता है. वाई द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एटम आयनिक इन नेचर. क्यों वो आयनिक इन नेचर होता है? उसकी रीज़न ये है कि द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनिक बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट. ई एन डिफरेंस से कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को. सो वो एग्जिस्ट करता है एंड देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. दो शर्तें होनी चाहिए. एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 होना चाहिए, और यहाँ पर लूज़र और गेनर के दरमियान में बॉन्ड होगा. एक जो है वो खुली तौर पर लूज़ कर देगा और दूसरा जो है वो खुली तौर पर गेन कर लेगा. ठीक है जी. ओके, ठीक है जी. नेक्स्ट है जी आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड. वाई? जस्टिफाई करें. आयनिक कंपाउंड यूजुअली सॉलिड होते हैं बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जो है ये आयनिक बॉन्ड जो हैं ये सॉलिड होते हैं. ओके, देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देमसेल्फ. जस्टिफाई. यस, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने दरमियान में बॉन्ड बना सकते हैं, एंड बॉन्ड जो है वो इंटायरली नॉन पोलर होगा. इंटायरली नॉन पोलर से मुराद क्या होता है कि जनाब जो उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन है बिटवीन बॉन्ड बिटवीन देम एज दे अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली, वो इक्वली करते हैं. मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनर नहीं है, कोई भी एक्सेप्टेड नहीं है, कोई भी जो है वो गिव अप नहीं करता इलेक्ट्रॉन को. जब वो बॉन्ड टूटता है फिर क्या होता है, फिर जिसका इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके साथ ही मूव आउट कर जाता है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वाई? सो इन केस ऑफ मेटल्स द होल न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स. एक तो मेटल का साइज़ बहुत बड़ा होता है और दूसरा जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मज़ीद फर्दर मोर बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल. अभी इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है. मेटल है उनकी टेंडेंसी होती है कि दे लूज़ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजीली. मतलब आसानी से जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं. उसकी रीज़न एक ये भी है कि मेटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है. रिजल्टेंटली दीज लूज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल्स. एटम्स move freely in the spaces between the atoms of the metal. तो ये freely move out करते हैं स्पेस के दरमियान में. name of these electron is attached to any particular atom. वो जुड़ा नहीं होता, they are move in a moving situation. Either they belong to common pool or belong to the atoms of the metals. ये यहाँ तो common pool के साथ या atom के साथ इनका ताल्लुक होता है. Then ionic compounds conduct electricity in solution or molten form. Why? Ionic compound जो है जब when they are in solid state they have negligible electrical conductance. यानी बिजली गुजरने की सलाहियत उनकी नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है. जैसे कि सिंपल इज़ दैट कि आपके घर में नमक होता है, अगर आप उसके ऊपर वायर रख दोगे तो वो दूसरी साइड से करंट पास आउट नहीं करेगा. ठीक है जी, नेग्लिजिबल होगा. आप ये कह सकते हो ना होने के बराबर. लेकिन जब जैसे ही उस पानी को आप नमक के अंदर हल करोगे और इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने की कोशिश करोगे तो करंट जो है वो पास आउट होगा. उसकी वजह ये होती है कि मोल्टन फॉर्म के अंदर आयंस होते हैं. जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम और क्लोरीन फ्री आयंस मौजूद होते हैं.
व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन नाइट्रोजन? सिंपली हम कह सकते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसका आंसर यही होगा क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो हैं 3 वेकेंट होते हैं और वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और उसको आप इस तरह लाइन लगा के भी शो कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज दैट फॉर्म बाय 2 एटम्स, यानी 2 एटम से बनने वाला जो पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। अच्छा जी, क्लास वर्क में हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं उनके शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करे हैं। आपने क्या करना है, आपने होमवर्क के अंदर जो है इसको राइट अप करना है। ठीक है जी, ये 8 क्वेश्चंस हैं जी, इसको आपने राइट अप करना है होम टास्क के अंदर, और उसको रजिस्टर्स जो हैं वो आपने स्कूल में सबमिट करवाने। ठीक है जी, थैंक यू।